Hello everybody, in previous lectures I have explained you that peace is a temporary word for Middle East because वापस से एस्केलेशन काफी तेजी से बढ़ गया है। हाल ही हुतीज ने कुछ मिसाइल्स फायर किए इजराइल पर और इसका ही नतीजा रहता है कि इजराइल ने एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया है हाल ही यमन के होदीदा पोर्ट पर। अब देखो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो मिसाइल इनिशियली फायर किया गया था हुतीज के द्वारा जो खास करके इजराइल के एयरपोर्ट पर गिरा, अब यहाँ पर यह मिसाइल ईरान ने दिया है ऐसा कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ईरान का एक बड़ा मेजर रोल हो सकता है एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ईरान यहाँ अपनी प्रॉक्सीज को वापस से रीइंफोर्स कर रहा है ताकि वो इजराइल के साथ दोबारा कन्फ्लिक्ट करना स्टार्ट कर दें। और पिछले कुछ दिनों से देखो एक पॉज देखने को मिल रहा था इस पूरे कन्फ्लिक्ट में जहां पर कोई लार्ज स्केल पर एस्केलेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोबारा हमें ये चीज देखने को मिल रहा है एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने वाला है वापस से मिडिल ईस्ट में। तो आइए इन सारे डेवलपमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं इन डिटेल और इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है एज सच मिडिल ईस्ट पर। सो मेनी थिंग्स टू अंडरस्टैंड इन दिस लेक्चर, बट बिफोर दैट नाउ टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डेवलपमेंट्स, ये जो भी डेवलपमेंट्स चल रही है रिसेंटली, इन सब चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा जिसे बनाया है ईरान ने। जी हाँ, ईरान का बनाया हुआ है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये एक इनफॉर्मल कोलिशन है। अब जहां पर आपको मिलिटेंट ग्रुप्स दिखेंगे, जहां पर आपको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस दिखेंगे, स्टेट एक्टर्स दिखेंगे मिडिल ईस्ट में, नॉर्मली इनका काम क्या है, ये सब एक साथ यूनाइटेड है। जैसे कि देख सकते हो कि आईआरजीसी ने क्रिएट कर रखा है रिंग ऑफ फायर अराउंड इजराइल ना। ये रिंग ऑफ फायर में अब कौन कौन है ये तो हम समझेंगे, लेकिन इसके अलावा देखो इनका जो मेजर मोटिव है वो ये है कि कैसे भी करके ये यूएसए की इन्फ्लुएंस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इजराइल, राइट, इजराइल तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, इजराइल की इन्फ्लुएंस को रोकना। और इसके अलावा यहां पर जितनी भी वेस्टर्न अलाइन पावर्स है या इवन कई बार आपको दिखेगा सऊदी अरेबिया, यू कैन सी सऊदी अरेबिया, राइट, तो सऊदी अरेबिया को भी यहां पर अपोज करने के लिए, राइट, यहां पर उन्हें रोकने के लिए ये एज सच ग्रुप बनाया गया है। नाउ इनका मेजर जो आइडिया है अभी रिसेंट टाइम में जो भी चला है, खास करके कन्फ्लिक्ट्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इजराइल एंड हमास के बीच में जो वॉर चल रहा था पिछले करीब 1-1.5 साल से, इसमें इनका रोल बहुत बड़ा है। अब यहां पर आज के वक्त में यह बनाया गया था टू काउंटर इजराइल एंड वॉट एवर थिंग्स हैपेंड इन एक्चुअली गजा में जो कुछ भी हुआ है उसको रोकने के लिए या उसका बदला लेने के लिए, राइट। अब यहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से हमास तो ऑलरेडी रिटेलिएट कर रहा था इजराइल के खिलाफ, यहां पर हमने देखा कि ईरान भी इस ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में घुस गया, राइट। अब जिसका नतीजा रहा कि यहां पर ओवरऑल इस तरीके से इजराइल को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा था ईरान, कि यहां पर आपको दिखेगा एज सच ईरान ही है, देन यू हैव हुतीज, देन हियर यू हैव हमास, आफ्टर दैट अपर साइड में यू विल फाइंड हिजबुल्लाह हियर, देन सीरिया एज सच, क्योंकि अभी तो सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट गिर गई है, लेकिन इससे पहले बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस ईरान का बशर अल असद गवर्नमेंट में था। नाउ एक्चुअली वो भी सियास कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से आते थे एंड दैट्स वाई कई बार क्या होता था कि जो अटैक्स होता था वहां पर सीरिया काफी बड़ा मेजर रोल प्ले करता था, खास करके ईरान से जब मिसाइल्स या फिर इस तरह के ड्रोन्स वगैरह अटैक किए जाते थे। तो ये सारी चीजें हैं ना। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कई सारे इवन यहां पर ग्रुप्स दिखेंगे। अगर मैं कंट्री वाइज जाऊं यहां पर एज सच, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यमन में आपको दिखेगा हुतीज, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे इन डिटेल, ओके। गजा में आपको दिखता है हमास एंड अगेन यहां पर आपको दिखता है बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप दैट इज अगेन पीआईजे। नाउ दिस पीआईजे इज पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स एंड इस्लामिक रेजिस्टेंस। अच्छा, इस्लामिक रेजिस्टेंस आपको इराक में बहुत ज्यादा दिखेगा। यहां पर क्या है, पीएमएफ दिखता है आपको एक, तो आगे यहां पर क्या दिखेगा, इसके बाद यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है दैट इज बद्र ऑर्गेनाइजेशन, कतायब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, अगेन दीज आर अरबिक टर्म्स, एंड अगेन लेबनन में हिजबुल्लाह। ये हिजबुल्लाह जो था एक तरीके से नींव था, आप कमर की हड्डी जो होती है ना या पीठ की जो हड्डी होती है वो है, बैकबोन है, राइट। तो अगर यहां पर आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से यूएसए ने कंटिन्यूअसली बैक किया था इवन बाइडेन के अंदर, एंड रिसेंट टाइम में इवन जो ट्रंप है उन्होंने भी बैकअप किया था कि एज सच हिजबुल्लाह की जो पावर है इसको बहुत हद तक रोक दिया गया था, लिमिट कर दिया गया था। लेकिन क्या इन्हें एलिमिनेट किया गया था? नहीं किया गया, राइट। अभी भी हमास एक्टिव है, अभी भी हिजबुल्लाह एक्टिव है, अभी भी हुतीज हम देख रहे हैं एक्टिव है, राइट। ये सारे ऐसे जो प्रॉक्सीज ये एक्टिव है एंड ईरान क्या करता है कि कंटिन्यूअसली इन्हें आर्म्स प्रोवाइड करता है, मिलिट्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, राइट, एंड इसके अलावा मिसाइल्स और भी इस तरह के कई सारे जो वेपन्स है वो प्रोवाइड करता रहता है। अब जिसका नतीजा है कि जब भी ईरान चाहता है कि इस रीजन में अगर कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट करना है तो व्हाट दे डू, दे डायरेक्टली इंगेज दीज एक्चुअली प्रॉक्सीज, कि ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर देते हैं।
ये अटैक करना स्टार्ट कर देते, ये मिसाइल फायर कर देते इजराइल के ऊपर में। हाल ही जो कुछ भी हुआ तेल अवीव के पास, राइट, एयरपोर्ट में हमने देखा कि मिसाइल गिरा है। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं ईरान के इशारे पर ही होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट। तो ये सारी चीजें अब एज सच यहां पर जब हम हुतीस के बारे में बात करते हैं कि आखिर हुतीस ने आज के वक्त में इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रखा है, खास करके रेड सी वाले रीजन में। इवन यूएसए, कहीं ना कहीं यूएस जो नेवल फोर्स है वो भी वहां पर इंगेज है, उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं, पायरेसी बहुत ज्यादा यहां पर होता है। तो इसके बारे में जरा हम समझ लेते हैं अच्छे से। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हुतीस कि ये हुतीस कौन है। देखो अक्सर लोगों को यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे हुतीस जो हैं ये सिर्फ एक पायरेसी ग्रुप है। ऐसा नहीं है। देखो ये अपने आप में एक बड़ा मिलिट्री यूनिट है, राइट। अब मिलिट्री यूनिट इन द सेंस क्या कि इनके पास में एडवांस्ड वेपन्स है, एक फॉर्मल आर्मी भी ये रखते हैं अपने साथ, एंड इवन चॉपर्स है, मिसाइल्स है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि फाइटर जेट्स भी है। तो नो डाउट ये एक पूरा एक मिलिट्री यूनिट है अपने आप में। अब अकॉर्डिंग टू ईरान एंड यमन ये एक पॉलिटिकल, आर्म्ड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ग्रुप है। लेकिन अगर इजराइल के कंटेक्स्ट में और यूएसए के कंटेक्स्ट में बात माने तो ये एक टेरर आउटफिट है, ठीक है, एक बड़ा टेरर यूनिट है जिनका मकसद क्या रहता है कि यूएस, इजराइल एंड इवन जो वेस्टर्न ब्लॉक है उसके खिलाफ ये लड़ते हैं, राइट। एंड देखो नॉर्मली ये जो एक्ट करते हैं, आपको यहां पर रेड सी वाला जो क्षेत्र है यहां पर ये अक्सर अटैक करते रहते हैं, कई बार कमर्शियल शिप्स को जला देते हैं, वहां पर पायरेसी करते हैं। और इवन हम देखते हैं यहां पर क्या होता है कि कई बार जो नेवल फ्लीट्स है, खास करके यूएसए का जो कैरियर्स है, यूएस कैरियर्स है, उन पर भी ये अटैक कर देते हैं डायरेक्टली। तो आज के वक्त में आप ऐसा कह सकते हो कि इवन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अगर यूएसए को सच में इन वाटर किसी ने चैलेंज किया है बहुत हद तक तो ये हुतीस ही है एक्चुअली, राइट। यू विल बी शॉक्ड, बट हां ये सच है कि इन्होंने सही में बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। एंड अब इनका टारगेट क्या रहता है कि अगर इस रीजन पे, रेड सी वाले क्षेत्र पर किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी आती है तो वर्ल्ड ट्रेड डिसरप्ट हो जाएगा। एंड इस वजह से यहां पर एज सच बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव जोन हो जाता है। तो इस रीजन की जो जियोपॉलिटिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रखती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली आज के वक्त में क्या हो रहा है कि जो एज सच माहौल है वो काफी गर्म हो रखा है। कभी भी यहां पर वॉर लाइक कंडीशन, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यूएस काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। एंड इवन ईरान क्या कर रहा है, अपनी प्रॉक्सीज को कंटिन्यूअसली एक्टिव कर रहा है। अब जब हुतीस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो देखो हुतीस का जो बैकग्राउंड है ये 1990s के वक्त में एक्चुअली इमर्ज हुआ था, और पहले इसको कहा जाता था अंसार अल्लाह। ओके, अंसार अल्लाह नाम से ये जाना जाता था। दैट मींस एक्चुअली पार्टीशंस ऑफ गॉड। अब इनका जो नाम है अंसार अल्लाह से हुतीस पड़ा, इनके जो लेट फाउंडर है दैट इज हुसैन अल हुती, उनके नाम पर पड़ा है। एंड इवन उन्हीं के जो भाई हैं वो करंटली लीड कर रहे हैं इसको, दैट इज मलिक अल हुती। अभी अब्दुल मलिक अल हुती एक्चुअली करंटली लीडर है हुतीस के, राइट। तो ये एक बैकग्राउंड है। अब देखो ये काफी ज्यादा, आप ऐसा कह सकते हो कि मतलब इनका जो डिस्टेंस भी है ना यमन से, सच आप इजराइल के जब डिस्टेंस देखोगे तो ये अराउंड आप समझ लो कि 2000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस पड़ जाता है। तो अब इतने दूर तक पहुंचाने के लिए मिसाइल्स को, जाहिर सी बात इनके पास एडवांस मिसाइल, इसका मतलब अब ये दे किसने रखा है, अब ये दे रखा है यहां पर एज सच ईरान ने। अब जब हम इनके आर्सेनल्स को देखते हैं, लेट्स लुक इनटू इट एक्चुअली। ना आप जैसे कि देख सकते हो यहां पर आपको ऐसा रेंजेस दिख रहा होगा, राइट। तो मतलब किस हद तक ये कवर करता है ओवरऑल। तो इनके पास जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा होगा सक्र एयर डिफेंस मिसाइल जो कि करीब 100 से 150 किलोमीटर, अगेन ये तो आपका एयर डिफेंस पे है। अगेन करार नाम का एक मिसाइल इनके पास जो कि 300 किलोमीटर का रेंज रखता है। आसिफ 400 किलोमीटर का रेंज है। बुरकान 3 जो है वो 1200 किलोमीटर का रेंज है। अगेन तूफान नाम दे रखा है इन्होंने एक मिसाइल को जो कि 1950 किलोमीटर है। कुछ 4 जो है ना इनका वो 2000 किलोमीटर का रेंज कवर करता है। तो आप समझ लो कि क्यों इतना ज़्यादा एक खतरनाक और डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये माना जाता है और इजराइल इसे कंसिडर करता है ना। ओवरऑल देख सकते हो आप जो आर्सेनल्स हैं इनके पास में, जैसे कि हमने बात किया, तो इसे ईरान ज़्यादातर इनको देता है इस तरह के मिसाइल्स, जाहिर सी बात है बैलिस्टिक मिसाइल्स यहाँ पर देख सकते हो आप। ओके, तो अगेन ओवरऑल जैसे कि यहाँ पे बुरकान 1 मिसाइल हमने बात कर ली ऑलरेडी, राइट। बुरकान 2 है इनके पास, अगेन बुरकान 3, तो ये रेंजेस है। ओके, जिसे जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है जो कि ईरान के रेस्पेक्ट में हम जब बात करते हैं। ओके, तो इस तरह के कई सारे यहाँ पर आपको एज सच इन्होंने दे रखा है आर्सेनल्स को, जिससे ये समझ में आता है कि ओवरऑल इनके पास में ये जो ओवरऑल आप देख सकते हो कि साइजेस देख लो ना, मिसाइल्स का साइज किस तरह का है, तो ये बहुत बड़ा तबाही मचा सकते हैं। एंड क्रूज मिसाइल्स तक भी हैं, ठीक है। मतलब जिस समझ में आता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई वीक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब वीक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इस वजह से इन्हें काउंटर करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड इवन यूएस भी चैलेंज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेस करता है, राइट। ड्रोन्स भी हैं इनके पास। ओके, तो जैसे कि आप समझ रहे हैं, तो ओवरऑल यहाँ पर देखो इस वजह से कंटिन्यूअसली ये जो ओवरऑल रीजन है, यहाँ पर वॉर की सिनेरियो कभी भी क्रिएट हो सकती है, एक फ्रंट खुल सकता है वॉर का। इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा लग रही है आज के वक्त में कि नो डाउट ट्रंप इसके खिलाफ एक्शन तो लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल ऐसा हमें न्यूज़ भी मिला था कि कुछ एज सच यहाँ प्लान कर रहे थे ट्रंप कि अटैक करेंगे हम यमन पे और खास करके हुतीस पर, लेकिन एज सच वो एक्सपोज हुआ, बाहर आया, उसके बाद से हमने एक्शन नहीं देखा। लेकिन हाँ,
यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है, और जो भी इस तरह के अपडेट्स आएंगे आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद अपडेटेड लेक्चर्स, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साइंस अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।